तो बाबा मेरे साथ है, इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की एक जो मुरली थी ना उसमें, तो चाहे पूरी दुनिया एक तरफ और चाहे पांडव एक तरफ, लेकिन फिर भी विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। तो ये एक हमें क्लियर होना है कि बाबा मेरे साथ है। ये फील नहीं करना है कि कोई मेरे साथ नहीं है, जिसमें बाबा ने संडे की भी मुरली में कहा ना, बाबा तो है ही मेरा। ये तो वर्ड भी बाबा के लिए इंसल्ट वर्ड है। तो क्यों? बाबा ही है। कितना आज हम जो भी बाबा यज्ञ का विस्तार देख रहे हैं, उन सब ने भी जो उसका फाउंडेशन, उस विस्तार का सार यही था सबके जीवन का, कि बाबा ही मेरा है। और जहां हमने टाल टालियों को, बाबा ने उसमें हमेशा कहा है कि बीज को पकड़ो, टाल टालियों को पकड़ने से क्या फायदा। तो जिस जिसने टाल टाली को पकड़ा, क्या हुआ? वो डाली टूटी फिर वो गिरा, क्योंकि टाल टालियों को पकड़ा था। एक बहन मिल रही थी बाबा से, ये मैं हमारे सामने की बात कर रही हूँ, अव्यक्त बाप दादा सामने देख रही हूँ। तो उस भाई ने कहा कि ये युगल के लिए कह रहे थे कि ना बाबा, मेडिटेशन हॉल में 1983 की बात है। तो हमारे सामने वो भाई कह रहा है कि बाबा ये है ना, युगल ना गुरुओं के पीछे बहुत है, मतलब उनको गुरु बहुत ये होता है। तो बाबा ने उनके तरफ देखा, दृष्टि दी, फिर एक ही वर्ड कहा बाबा ने, बच्चे बीज को पकड़ो, टाल टालियों को पकड़ने से क्या फायदा। बस फिनिश। समझने वाला समझ गया। अच्छा, उस आत्मा ने उस समय भी भक्ति के जोश में थे, ठीक है, बाबा ने तो इतना कहा। धीरे धीरे टाइम लगा, और फिर बाद में उसने रियलाइज किया कि वो गुरुओं की जो चाल होती है, कितनी स्वार्थी चाल होती है। मतलब इतनी पक्की जो भगत थी, तो आज उसको समझ में आ गया कि नहीं, ये मतलब ऐसा कुछ मिला, धोखा मिला या जो मिला। तो बाबा, पहले हम अनुभवी होके फिर बाबा को बिलीव करें, या फिर पहले से बिलीव कर ले। इसलिए जो भाग्यवान होता है ना, वो चक्कर काट के नहीं आता है लेकिन अगर चक्कर काट के आए, एक भाई जो था, तो पहले ज्ञान में बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत ही वारिस बच्चा था, सेंटर का पिलर था। माया आ गई, गृहस्थी था, माया आ गई, कुछ हुआ, छोड़ के चले गए। और कुछ साल के बाद फिर आए बाबा के पास, सेंटर पे, बाबा से मिलने लेके गए। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो फील तो होता है ना कि क्या किया मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया। बाबा ने कहा बच्चे, अनुभवी बन के आए हो ना तो अगर नहीं भी, चलो छोड़ भी लिया तो भी अच्छा, अनुभवी। और फिर बाबा ने कहा बच्चे, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते कितना सार है इस बात में। अब कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अनुभवी होके आए। तो अगर नहीं भी अनुभव किया तो भी भाग्यवान, और अगर छोड़ भी दिया तो भी भाग्यवान। कोई भी चीज अनुभव करके आ जाएंगे तो फिर और ही अच्छा। फिर तो आप और भी नशे से कहोगे कि नहीं, कुछ फायदा नहीं, वहां जाके देख लो, क्योंकि तुम वो रास्ते पे जाके आ गए हो नहीं, वहां काटा ही काटा है, तो और ही नशे से कहोगे ना। तो ये है भगवान, इसको कहेंगे सच्चाई का रास्ता, जिसमें बाबा हर बात में पॉजिटिव है, चाहे ऐसे किया चाहे वैसे किया। तो इसलिए ये भगवान बाबा, बाबा के ज्ञान में, इसलिए आज जो मैंने सोचा कि ज्ञान युक्त भावना, कभी कभी हम ज्ञानी जो इतने बन जाते हैं ना, बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है, इस ज्ञान का प्रूफ है। क्योंकि अ, दुनिया में जैसे मशीनों को ऑपरेट करते हैं, शरीरों को ऑपरेट करते हैं, तो एकदम बुद्धि शार्प उस वे से होती है ना, कि हाँ, ये हमको समझ में नहीं आता, ये फैन ऐसा है तो ऐसा क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ये ऐसा है, जमीन ऐसा है तो इसका क्यों इधर पानी आ रहा है।
लेकिन उनकी बुद्धि चलती है कि नहीं, हाँ इधर ना ये है ना, इधर लीकेज है ना, इधर ये है, तो बुद्धि शार्प वो हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आत्माओं के संबंध संपर्क में है, जो आज बहुत बड़ा इश्यूज जो चल रहे हैं, टेंशन जो बोला है, काम जो नहीं हो रहा है वो प्रेशर के कारण प्रेशर है कि भाई ठीक है, वो काम करने वाला, वो काम की पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन पता होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या है, संबंधों का कारण है। और संबंध क्या, उसमें तो आप लीकेज हो रहा है तो फटाफट मैकेनिक को बुलाया, पैसा दिया, काम हुआ। लेकिन संबंधों में तुम्हारा मेरे साथ मन मुटाव है, पैसे दे दो तीसरा व्यक्ति, तो मेरा मन मुटाव खत्म हो जाएगा आपके साथ, होता है। तो संबंधों में केवल ये डिवाइन पावर चाहिए, समझ की शक्ति चाहिए, उसमें ये वाली फिजिकल कुछ काम भी नहीं आते। तो इसलिए ये संबंध की समझ जहां होती है वो ये ज्ञान है। ज्ञान में हमें ये संबंध की समझ, तो बाबा की इस ज्ञान में बुद्धि उस तरीके से शार्प हो जाती है। लेकिन जब शार्प हो गई, फिर भावना कम हो जाना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। भावना और ज्ञान, ये दोनों इतना ही, जितना ज्ञान है उतनी भावना। और जहां भावना कम हुई और ज्ञान ज्यादा हो गया, मतलब ये फील हुआ कि मुझे ज्यादा समझ में आता है, वो अभिमान, हाँ वो ईगो, और वो अभिमान से योग नहीं लगेगा, दुआएं नहीं मिलेगी। तो भावना और ज्ञान कैसे पता चलेगा कि हमारा जितना ज्ञान उतनी भावना है। भावना ये भरपूरता की फीलिंग कराती है, ज्ञान ये बुद्धि में भरपूरता होती है, दिल की भरपूरता भावना से होती है। बुद्धि में क्लियर है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये इसके बाद ऐसा है, लेकिन उस बुद्धि को प्रैक्टिकल करने के लिए भावना चाहिए। तो भावना से एकदम, जैसे वो करने के लिए एक शक्ति मिलती है। जैसे माँ है, जब उसको बच्चे के बहुत बीमार है और उस समय कहा जाए कि बच्चा कहेगा बहुत भूख लगी है, मुझे ये खाना है, तो क्या हो जाएगा। जैसे अभी कभी कोई सेवा का उस समय दिया जाए, तो कहेगा बीमार है, ये नहीं हो सकता, या ये गेस्ट आने वाले हैं, ये सेवा नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर उसी समय बच्चा आ जाए, बेड पर पड़े है और बोला भूख लगी है और ये है, तब फिर तो वो काम जो कराता है वो खाना भी बना लेगी पूरा। क्या काम कराता है, भावना। भावना शरीर के ऊपर है, शरीर की शक्ति के ऊपर है, बुद्धि की शक्ति के ऊपर है। बुद्धि से हमें कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि नहीं नहीं, अभी इतना टाइम अगर मैं ये सेवा करूंगी तो इतना टाइम जाएगा, इतने में ये आ जाएगा, गेस्ट आ जाएंगे, फिर वहां हंगामा होगा, ठीक है नहीं करो। तो ये बुद्धि की पावर है, बुद्धि की कैलकुलेशन है। तो जहां बुद्धि और शरीर की शक्ति के अकॉर्डिंग हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, तो मतलब हमारी भावना की शक्ति पीछे करते। और जहां भावना से काम करेंगे, कर्म होगा, वहां बुद्धि, बुद्धि को जो डोज देना है वो भावना देता है। आज 2500 साल देखो, भक्ति और ज्ञान का ड्यूरेबिलिटी देखो। द्वापर के नेगेटिविटी के फोर्सेस के अगेंस्ट में भावना का जो 2500 साल का पीरियड चला, वो 2500 साल चला। ज्ञान का जो पीरियड चला, उसमें तो कोई नेगेटिव फोर्सेस था ही नहीं ना, इसलिए चल पाया। और यहाँ 2500 साल चल पाया क्योंकि फिर भी नेगेटिव भावना, नेगेटिव फोर्सेस थे, विकारों के साथ भक्ति भी थी, और वो चलती गई आज तक।
इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, इतने कुछ हो गया भावना से। तो भावना का प्रभाव और ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव सत्युग त्रेता, भावना का प्रभाव नेगेटिव फोर्सेस में भी वो कार्य करना, वो कार्य हो जाना। तो अगर जब जहां भावना होगी ना, वहां हमको जैसे रास्ता दिखाई देता है। जैसे मुझे कहीं जाना है, अंदर में भावना है कि नहीं, ये मुझे इनके वो जाना ही है, तो फिर मुझे रास्ता भी दिखाई देगा। या मुझे कुछ सेवा करनी है, अगर वो भावना है तो वो रास्ता दिखाई देता है। और जब भावना नहीं है तो फिर रीजंस बहुत आते हैं। हाँ, दृढ़ता है, लेकिन दृढ़ता के लिए भी भावना चाहिए। तो और ये भावना, ये भरपूरता लाएगी मन में। अगर भाव भरपूरता नहीं होगी ना, तो रीजंस मिलेंगे, एक्सक्यूजेस मिलेंगे। और जब भरपूरता होगी कि नहीं, कौन बुला रहा है, किसने कहा है, मधुबन जाना है तो किसके पास जा रहे हैं हम। जैसे कल गुरुवार है, किसको भोग लगा रहे हैं, कौन है वो। ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। जैसे बाबा का घर है, सेंटर है, क्यों कहते हैं सेंटर पे आओ, क्लास करो। कौन बता रहा था आज सुबह, म- मतलब ऑनलाइन क्लास कर ही रहे थे, इतने दिन से कर रहे थे। तो हमने कुछ उस आत्मा को सेवा दी कि ये सेवा आपको रोज करनी है, क्योंकि जरूरत थी। अब उस सेवा के लिए भावना बहुत थी, तो सेवा के कारण मैंने कहा कि क्लास आओगे तो फिर ऑटोमेटिक सेवा भी हो जाएगी ना। जब ऑल द वे इतनी दूर आते हैं तो चलो मान लिया, आज्ञा पालन किया। अब आने लगे, आज 1 मंथ हो गए। तो उसने कहा कि यहाँ आकर 7:30 बजे जो मुरली सुनते हैं, हम इतने 3 साल से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उसका असर नहीं पड़ा, तो इतना यहाँ असर पड़ा। तो मैंने ये देखा कि क्या कारण है वो आत्मा में चेंज आया, क्योंकि सेवा के प्रति भावना थी ना, उस भावना ने क्लास करा दिया, और वो क्लास से अब चेंजेस आ गए। तो कहीं भी भावना होगी ना, तो ज्ञान भी वो भावना के पीछे आ जाएगा। ज्ञान की समझ में हमारी भावनाएं कम ना हो, कौन बोल रहा है। हम्म, हमें जब हम, मतलब चाहे हम कॉलेज में जाते थे, क्लास में मतलब जो भी स्टडीज आदि करते थे, हमको लगता था दीदी का फोन आ गया सेंटर से, मतलब बहुत बड़ी बात है। हमको ये लगता था कि बहन ने फोन किया हमको, वो भावना थी। और वो भावना बड़े बड़े काम कराती है। नहीं तो कभी मैंने संकल्प नहीं किया कि समर्पित जीवन जीना है। आप हमारी टीचर बहन को पूछ लो, सोच भी नहीं सकते कि ये समर्पित होगी। लेकिन वो भावना थी, वो भावना ने, बहन ने कहा है, और वो भावना ने कोई भी बड़ा स्टेप लेने के लिए रेडी हुए। फिर मधुबन भी गए, ट्रेनिंग भी की, बहुत सखत, बहुत सीवियर ट्रेनिंग होती है हमारी। आप लोगों ने बहनों की तो ट्रेनिंग देखी भी नहीं है। बहुत सीवियर ट्रेनिंग, विगरस ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। तो वो ट्रेनिंग भी कुछ नहीं लगती थी कि नहीं ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, यही करना है, कोई बात नहीं, भगवान के लिए नहीं करना है ना। तो वो भावना जब होती है ना, वो दुनिया ही डिफरेंट लगती है। मधुबन में जैसे फर्स्ट टाइम भी जो जो भी गए, और उस समय वो भावना थी, वो मधुबन कैसा लगता था ना, वो मधुबन, वो आंखें ही डिफरेंट होती थी। वो सब उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जब खाली बुद्धि से चलता है तो नेगेटिव भी दिखता है, पॉजिटिव भी दिखता है। तो ये हमारी अपने ही मन की धरोहर जो है,
हम कभी इन द कोर्स ऑफ अपने क्लास, अपने जो ज्ञान के कोर्स में, ये मन की जो इतना बड़ा पूंजी है, उसको नजरअंदाज नहीं करें। और हर कोई में भावना होती है। आज अगर फैमिली में है, बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो भावना है ना। हम्म, लेकिन वो भावना अटैचमेंट हो जाता है। उस भावना में समर्पणता नहीं होती है। उस भावना में करना है, ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, समर्पणता नहीं है। और ये जो भावना है, उसमें समर्पणता है। और ये समर्पणता, ये हमें भरपूरता की फीलिंग करे। कोई बात नहीं, ये हुआ, हाँ हाँ कर लेंगे, कुछ नहीं, बाबा के लिए है। मोहिनी बहन जैसे कल हम देखते हैं, वो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो विदेशों में है, अमेरिका जैसे रीजन में है, 3 रीजन्स, 40 कंट्रीज को संभाल रहे हैं। और विदेशियों, वो भी यूएस, मेंटालिटी कैसी होती है आप समझ सकते हैं ना। इतनी टफ मेंटालिटी। तो वो कहते हैं, लेकिन हमारी भावना दादियों के प्रति, जो जो दादी ने कह दिया, बड़ों ने कह दिया, बस उसे मानना है। तो इतने टफ रीजन्स में होकर भी, इतने इंटेलेक्चुअल्स को डील करते हुए भी, अपनी बुद्धि की पूंजी को छोड़ नहीं दिया। नहीं तो होता है ना कि ऐसे लोगों के साथ रहते रहते हम भी कैलकुलेटिव बन जाते, हम भी इंटेलेक्चुअल बन जाते, हमको भी जैसे भावना नहीं होती। यही ज्ञान है। हम बेशक भक्ति उस तरीके से नहीं करते, लेकिन हमारी भावनाएं कम नहीं होनी चाहिए। दादी जानकी का पूरा फोकस भावना का था। और जब बाबा के प्रति भावना कम हो जाएगी ना, तो शुभ भावना होने करने के लिए भी मुश्किल होगा। हम कहते हैं इसके प्रति शुभ भावना रखो, रहम की भावना रखो। मुझे अगर बाबा के प्रति भावना नहीं, सेवा के प्रति भावना कम है, तो शुभ भावना कहाँ से आएगा, रहम की भावना कहाँ से आएगी। तो ये हमें देखना है। भावना भावना मतलब फिर मैं साधारणता मेरी लाइफ में आ जाएगी। अगर भावना चली जाएगी ना, तो साधारणता है, ठीक है, मुझे ये भी साधारणता है, ये भी चलो बाबा का घर है, ये ठीक है, यहाँ ये काम होता है, ये भी एक तरह का घर ही है, हमारे जैसा ये घर है, वहां भी गृहस्थी चलती, यहाँ भी गृहस्थी चलती, ये भी बहनें हैं, ये व्हाइट ड्रेस पहनी है, हम लोग ऐसे हैं, हम भी सेवा कर। तो एकदम हम ऑर्डिनरी फीलिंग में आ जाएंगे। जब ऑर्डिनरी फीलिंग आ जाएगी ना, तो हम ऑर्डिनरीली एक्ट करेंगे। साधारण फीलिंग आएगी तो साधारण है, नहीं तो वो ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके प्रति ये कि बाबा, भगवान ने बोला है, बहनों ने कहा है, या मतलब जो भी दादियों ने बोला है, तो वो जो भावना से कार्य होगा ना, उसमें शक्ति ही डिफरेंट होती है। वो दुनिया डिफरेंट होती है, वो दृष्टि डिफरेंट होती है, वो शक्ति डिफरेंट होती है, और वो चलाती है उसमें, वो भरपूरता लाती है। उसने क्या कहा, सुदामा का जो मिसाल देते हैं ना, तो उसने क्या कहा कि जो भी था उस समय उनके घर में, कच्चा चावल ही था, और उतना ही चावल था। बोला नहीं, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो चावल ही दिया, जितना था उतना पूरा दे दिया। वो भावना थी ना, वो भावना फुल थी। चीजें कैसी भी हो, भावना फुल थी। तो वो मिला किसका, चीजों के बेसिस पे नहीं मिला, भावना के बेसिस पे वापस मिलता है। हाँ, इसलिए बोला भगवान भावना। और जब भावना होती है ना, तो वो डबल ट्रिबल उसमें बरकत आती है, उनको पता भी नहीं चलता है कैसे हो जाता है, कैसे कार्य करा लेता है बाबा। वो भावना होती है। इतने सारे जीवन को, आज आप देखो, 50,000 बहनें, 25,000 कुमार, ये तो समर्पित की लिस्ट है, और बाकी कितनों ने पवित्रता अपना लिया। ये क्या थी, भावना थी ना।
हम 1 घंटा सपोज कभी सेवा पे नहीं दे सकते और आज किसी ने जीवन दिया और एक नहीं इतने सारों ने, तो क्या था ये? भावना थी ना। जिसके जिस जिसके प्रति इतनी भावनाएं समर्पण हो सकती है, वो भगवान कैसा होगा? वो कैसा होगा? हम लोग भक्ति में कल्याण आता था, एक अंक, पता नहीं कितनों ने कल्याण सुन देखा है, कितनों ने पढ़ा है कल्याण को, पढ़ा है ना? उसमें एक एक भगत की कहानी आती थी। मेरे पास एक भक्तांत है, शायद आज भी होगा मेरे। मैं 12 years ओल्ड और कितने सालों तक रोज मुझे एक भगत की स्टोरी में पढ़ती थी और फिर मैं समाधि में बैठती थी। मतलब मुझे एक वो नियम था कि मुझे पहले एक एग्जाम्पल, मैंने कितनी बार वो इतनी मोटी किताब जैसे कल्याण थी ना, कल्याण तो उसके सामने कुछ भी नहीं, जो भक्तांत ऐसे किताब थी। हम्म, बहुत थी। तो वो एक एग्जाम्पल रखती थी कि वो कि ये तो एक वो भावना अ, जैसे होता था कि इन्होंने ऐसा किया, हमने ये नहीं देखा उन दिनों के लिए। तो जब भी वो जो एज होती है उस समय के लिए तो वो मॉडर्न जमाना ही होता है ना। आज 2023 में हम कहेंगे ये मॉडर्न जमाना है, लेकिन जब 90s की बात थी तो उस समय भी मॉडर्न जमाना ही था। तो हम ये नहीं देखते ये तो 1500 शताब्दी की बात थी, ये तो 1600 शताब्दी की बात थी, क्योंकि वो भक्तांत में तो यही बात होती थी। पर हम ये देखते थे कि उसमें भावना क्या थी, उस भावना ने क्या करा दिया। तो वो देखते, वही एग्जाम्पल लेते थे तो वो भावना आती थी, वो भावना काम कराती थी। तो जीवन में कितना भी हम ज्ञानी हो जाए, अपनी भावनाओं को उतना ही डबल हो कि नहीं। जैसे भी कल गुरुवार है, ठीक है, बाबा को भोग लग रहा है, हम देख रहे हैं, ये नहीं किसको भोग लगा रहे हैं, कितनी आरतियां होती है, कैसे भोग लगता है जगन्नाथपुरी में। ये ना अभी हम गए थे पुरी में, तो देखा ना कैसे कितने पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्मी में ये कर रहे, बाबा को, भगवान को, मूर्तियों को भोग लगा रहे हैं। और यहाँ भगवान साक्षात भोग लगा रहे हैं। बाबा कह रहा है कि वतन से संदेश आ रहे हैं उनको, पे उनके पास तो संदेश भी नहीं है कि भगवान ने खाया है या नहीं खाया है। पुरी में भोग लगता है, उसके बाद में मिलता है संदेश कि मैं बच्चों का ये खाया, कुछ भी संदेश नहीं। लेकिन क्या लोगों की पूरी वो भावना है, क्या कितना भोग लगता है। तो बाबा संगम युग में स्वयं खा रहा है, हम भोग लगाते, बाबा खुद खाता है। बाबा के पास हम जाते और बाबा कहते हैं मैं अमृत वेले बाबा के पास, बच्चों के पास चक्कर लगाया नहीं, बाबा रोज कहते हैं ऐसे चक्कर लगाया, ये किया। तो जब भगवान स्वयं खा रहा है, उस समय भावना सामने बैठे है भगवान, ये तो मूर्तियों के लिए भावना है। तो अभी संगम युग में ये बहुत बड़ा फायदा है कि यहाँ देखो जड़ मूर्तियों की भावना, यहाँ चैतन्य। तो हमको इजीली अपने आप को और उसको जैसे ना क्रिएट मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं देखो मूर्तियों के प्रति अगर ऐसी भावना है, मेरा भगवान तो सामने बैठा है। जब ये रतन दादा बताया ना, आप लोगों ने अगर सुना होगा उनका अनुभव, जिन्होंने ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, जो जानकी दादी लंदन का जो पहला बना था, तो उसने उन्होंने कहा था कि दादी को कि दादी अभी वो बिल्डर कुछ ऐसा ही थे, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस था। तो दादी को ये प्रोजेक्ट करना था, तो बोला कि अब मैं ना मधुबन जा रहा हूँ, अब ये बाबा कह रहा है कि अभी अंतिम समय है, तो मैं सब छोड़ छाड़ के वही मुझे मधुबन जाना है। दादी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट है, अभी थोड़ा यहाँ सेवा करनी है। बोला नहीं दादी, मुझे अभी मधुबन जाना है, मुझे ये सब नहीं करना है, बाबा कह रहा है अंतिम समय है। मैंने और लिटरली सब बिजनेस वाइंड अप कर लिया था उन्होंने इन अ मंथ और टू। और फिर बाद में एक दिन, बस सब थोड़े दिनों के बाद जैसे मधुबन जाना ही है, तो फिर बाद में
जब बैठे थे एक बार, और क्लास के बाद हमेशा 15 मिनट बैठते थे दादी के पास, तो उस दिन बैठे तो दादी ने कहा कि आज सुबह गुलजार दादी का फोन आया तुम्हारे लिए। बोला बाबा ने आपके लिए मैसेज भेजा है। बोला क्या मैसेज? क्योंकि उस दिन कह दिया था बाबा को कि बाबा मुझे कुछ नहीं करना है, दादी कह रही है, लेकिन मुझे कोई आप अभी इस उधर से निकले कंस्ट्रक्शन में और इधर आके फंसेंगे, हमको कुछ ये सब दुनियावी काम नहीं करना है। और बाबा ने और सुबह अमृत वेले बाबा को बोला कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और फिर बाद में जब 8:15 बजे क्लास के बाद बैठे तो दादी ने कहा कि आज बाबा गुलजार दादी का फोन आया तुम्हारे लिए कि अगर रतन बाबा ने रतन भाई के लिए, रतन बच्चे के लिए कुछ मैसेज भेजा है। तो बोला क्या मैसेज है? बोला बच्चे को कहना कि बाबा तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य कराएंगे, इसलिए अभी ये समेटने का संकल्प नहीं करे। बस इतना बाबा ने मैसेज दिया। उसने अमृत वेला बाबा को वहां कहा और बाबा ने वहां मैसेज भेजा उसको। तो ये भगवान इतना डायरेक्ट है। अभी प्रोवाइडेड हमारी भावना, तो उसके बाद फिर जैसे उसको तो क्योंकि दादी जानकी तो पिक्चर में ही नहीं थी ना, उसका बाबा के साथ कम्युनिकेशन चल रहा था। और न गुलजार दादी और जानकी दादी कोई पिक्चर में थे ही नहीं, और बाबा गुलजार दादी के थ्रू फिर ये मैसेज दे रहे हैं। फिर बाद में तो बाबा से मिलने गए मधुबन में, तो बाबा ने उस समय भी इस तरह से बातचीत की। बोला अच्छा दादी आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बाबा मेरे से करवाना चाहता है। और फिर उन्होंने इतना बड़ा 40 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था 84 का, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, तो वो किया। और उसके भी रोमांचक एक्सपीरियंस है कैसे वो बना था। क्योंकि वो ऐसे समय वो वहां था जब वो जब शिफ्ट किया था कि सुबह जहाँ क्लास चलती थी, आप लोग को पता है वो रेस्टोरेंट, रात रात को रेस्टोरेंट होता था, पार्टी होती लंदन में, पार्टी होती थी क्योंकि बड़ी क्लास थी। और वो वहां सब शराब आदि पीते थे। तो 4 बजे अमृत वेले के बाद भाई बहने जाते थे, उसको साफ करते थे, और 5:30 बजे वहां क्लास होती थी। तो ये एरिया थी जहाँ क्लास होती थी, इतना दूर। तब इसलिए सोचा कि अब उसको नया लेना है, ऐसे में क्लासेस अच्छी नहीं है। तो फिर बाबा ने उनको, फिर वहां जब वो प्रोजेक्ट हुआ तब बाबा कैसे कैसे मदद किया था, मतलब काफी बड़ी स्टोरी है, लंबी स्टोरी है उसकी, कि वो बैंक से लोन ले रहे थे, बैंक वाले ने मुश्किल से अप्रूव किया था, उनको भी बाबा ने टचिंग दी थी। और वो हमेशा कहते थे कि 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है तो लोन तो हमको चाहिए ही चाहिए, 40 करोड़ तो कहाँ से आएगा। पर कैसे कैसे 1 साल कंप्लीट हुआ, वो बैंक वालों ने उनके लिए रखा, लोन यूज ही नहीं हुआ। तो पूछा कैसे? बोला देखो अभी इस साल हो जाएगा। क्योंकि दादी बहुत मोटिवेट करती थी, और बाबा के सारे बच्चे कोई कैसे इस तरह से किसी भी हालत में बाबा के बच्चों ने, मतलब हो गया वो कार्य, बाबा करा दिया उन बच्चों से। और फिर अगले साल बैंक वालों ने कहा कि क्या हुआ, ये लोन यूज नहीं किया? बोला इस साल हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं लगता इस साल 3 साल का था प्रोजेक्ट। तो वो हर महीने रखते थे कि इतना लोन के लिए तुम्हारे, पर वो लोन यू लेते ही नहीं थे। बस होता था, बाबा करा लेता था कैसे करके, मतलब दादी जान की बहुत मोटिवेट करती थी। बाबा का कार्य है, मिनी मधुबन बनना है। और फिर तब 3 साल जब हो गया, नहीं 3 साल भी नहीं, शायद 1.5 साल, तो बैंक वाले को लगा कि ये क्या बात है,
कोई भी संस्था ऐसी नहीं है कि एक बार सैंक्शन हो जाए लोन तो लोन न ले। तो बोला कि कौन है? तो फिर उसने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा ये भगवान करा रहा है ये। तो बोला मुझे आना है। तो वो आया और बाबा के कमरे में बैठा, वो बैंक का मैनेजर, वो पूरा लंदन का हेड था वो। तो उसने फिर कहा कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है। वो आके बैठा और बात, उसने कहा कि अब बैंक के जितने भी चार्जेस है ना, हम आपसे कोई भी लाइफ टाइम के लिए कभी चार्ज ही नहीं करेंगे। पूरा बैंक का आपको सपोर्ट है। ये तो ऐसे करके, और उसका भी वो भी एक चमत्कारी था कि, और वो थोड़े दिनों के बाद फिर वो कुछ ऐसा ही, ऐसे इंजीनियर का भी था। कोई इंजीनियर आया था और उसका डिस्कशन करना था। 4 इनकम टैक्स के ऑफिसर आ गए कुछ इसी प्रोजेक्ट में, मतलब विघन तो आते ही रहते हैं ना। तो उन लोग आए और फिर बाद में, तो जब वो बैठे थे उस समय 10:30 का ट्रैफिक कंट्रोल बजा। तो जैसे ही वो 10:30 का, तो उन लोग एकदम आए और बोला कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, टैक्सेशन का भी कुछ इश्यू चल रहा था। तो 10:30 का टाइम हुआ तो उसने बोला कि आप 3 मिनट यहाँ हम साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। गीत बजा। कहते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल का क्या महत्व होता है। तो 3 मिनट वो बैठे। तो बोला तुम भी शांत रहो, हम भी शांत रहते हैं। वो बैठे और उसके बाद गीत खत्म हो गया। 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, वो उठे ही नहीं। वो जो टैक्सेशन वाले आए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर, और मतलब कुछ गड़बड़ थी इसके कारण, और उसके बाद वो चेंज हो गए। तो ये है बाबा कैसे जादू करता है। भगवान डायरेक्ट कर रहा है, ये हम अनुभव करें इसको। कुछ दिन पहले ये यहाँ एक कंपनी है, तो उनका अभी हर मंथली प्रोग्राम्स होने हैं, तो वो आए थे, वो दोनों 2 एचआर मैनेजर आए थे। अब मैं अकेली थी उस समय। तो फिर मैंने कहा कि वो थोड़ा जल्दी आ गए, 11 बजे आना था, 11:45 आ गए। वो पूरी तैयारी थी नहीं। तो मैंने कहा कि आप ऐसे करो, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, ये हमारा बहुत अच्छा मेडिटेशन रूम है, और आप थोड़ा साइलेंस का एक्सपीरियंस करो। तो वो गए वहां, बैठ गए। अब मैंने फिर उतना देर में जो जो भी करना था, तैयारी जो करनी थी उसकी, वो करी इधर है। तो 20 मिनट हो गए, क्योंकि पूरी तैयारी हुई नहीं, मैंने बुलाया ही नहीं। फिर आके बैठे बाद में 20 मिनट के बाद में। तो बोला, मैं मतलब पूछ, वो पूरी क्या प्रोग्राम्स यहाँ कराते हैं, हम अपनी कंपनी में कैसे कराए, वो सब डिस्कस करना था। तो जब आए फिर कहा कि ये मैं जो जो कह रही कि ऐसे ऐसे यहाँ होता है। हाँ हाँ एकदम, ये तो मैंने 15 मिनट में अभी जो मैंने अनुभव किया ना। और फिर बाद में हमने कहा कि इधर आपके एम्प्लॉयज का, बोला जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं ना, तो उनको जो अनुभव होगा नहीं, ये बिलीव करेंगे नहीं। ये जो 15 मिनट हमने अनुभव किया, मेरा पूरा स्ट्रेस पूरा चला गया। हम सुबह सुबह ऑफिस से इधर ही आए थे। भगवान की प्रेजेंस जहाँ होती है ना, आत्माएं कैसे अनुभव करते हैं हमें पता नहीं। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है, बाबा के प्रति, बाबा के कार्य के प्रति कितनी भी ज्ञानी हम हो, समझ चाहिए, भावना उतना ही लेवल पे भावना। बाबा ने कहा है, बाबा के घर से मैसेज आया है, बाबा का भोग लग रहा है, ये भावना है। तो हम, बाबा हमेशा कहते हैं अभी हमको जितनी भावना होगी उसका रिजल्ट होगा। द्वापर में हमारे भगत भी हमारे लिए उतनी भावना रखेंगे जितनी आज हमको भगवान के प्रति भावना होगी ना। हम क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो बच्चों को, कि आपको हमारे लिए प्यार नहीं है, आपके बच्चों को भी आपके लिए प्यार नहीं है। उतना ही होता है ना, बोलते हैं ना आप लोग कि आप मेरी बहू
नहीं करते, आपकी बहू आएगी तो भी आपको पता चलेगा। तो हमको भगवान के प्रति अभी जितनी भावना होगी ना, उतने ही हमारे भक्तों को हमारे प्रति भावना होगी। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए तो ये हम नहीं सोचे चलो ठीक है, हो रहा है, बाबा खा रहा है, हम नहीं, प्यार से रोज भी खिलाओ, बहुत प्यार से खिलाओ। थोड़ी सी चीज हो, लेकिन बाबा को उतना ही प्यार से खिलाओ। तो फिर वो भगत एक एक चीज हमको खिलाएंगे ना, कितना प्यार से खिलाते हैं। हाँ, भोग स्वीकार करने। हाँ, कितना वो भोग, वो हम श्री कृष्ण के आगे ये मतलब थाली तो रख देते थे, छोटे थे तो, लेकिन अब थाली में से भी श्री कृष्ण तो बहुत प्यारा बच्चा है, वो क्यों उठा के लेगा। तो मैं वहां वो थाली में से भी वो बनाते हैं ना गिट्टी, वो बना के फिर सामने रखते थे श्री कृष्ण को, और हाथ में सामने वो ना खिला, ऐसे कि भाई इतना भी वो मेहनत क्यों करे श्री कृष्ण, ठाकुर जी इतने भी मेहनत क्यों करे, ये खिलाए। तो देखो वो आत्मा को क्यों इतनी भावना मिल रही है, क्योंकि वो आत्मा ने भी इतनी भावना से कार्य किया। तो ये है ज्ञान युक्त भावना।